Hello guys, welcome to Crack Exams. Today's topic is Microsoft Office. Okay, Microsoft Office is a collection of software programs commonly used in an office environment. जो Microsoft Office है वो क्या है? कलेक्शन है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का और ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है वो हमारे कहाँ पे यूज होते हैं? ऑफिस एनवायरनमेंट में, बिजनेस पर्पसेस में, स्कूल्स में और हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं, जैसे लेटर टाइप करना, रिपोर्ट बनानी, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना, कोई भी रिज्यूम बनाना। ये हमारे पर्सनल काम के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर हमें रिज्यूम बनाना है कहीं किसी कंपनी में, किसी ऑफिस वगैरह में हमें अप्लाई करना हो तो हम रिज्यूम बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करके। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट। कोई प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बनाना हो, हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, कोई लेटर तैयार करना हो, कोई रिज्यूम बनाना हो, वो हम कहाँ बना सकते हैं? ये हम बना सकते हैं एमएस वर्ड में। ओके, टू ऑर्गेनाइज और कंपेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन ईजी वे। किसी भी कोई हमारा लार्ज अमाउंट डाटा है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन हमारा कहाँ होगा? एमएस एक्सेल में। मान लो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो एक क्लास के जितने भी बच्चे हों उनके मैथ्स के मार्क्स इस तरह से होती है हमारी एमएस एक्सेल। मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम, यहाँ रोल नंबर, ओके, यहाँ सब्जेक्ट लिखती हूँ। तो सब्जेक्ट मान लो मैंने यहाँ लिया साइंस, यहाँ लिया मैंने मैथ्स। मान लो मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट लेके चलती हूँ तो यहाँ मैं सारे बच्चों के नंबर लिखूंगी, यहाँ उन बच्चों के, यहाँ पे मैं नेम लिखूंगी, यहाँ पे मैं रोल नंबर लिखूंगी, यहाँ पे उनके मैथ्स के साइंस के मार्क्स लिखूंगी, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स लिखूंगी। इस तरह से मैं कंपैरिजन भी कर सकती हूँ बच्चों के मार्क्स में कि भाई अनीता के इतने नंबर आए हैं, सविता के इतने नंबर आए हैं, ओके, उसके साइंस में इतने नंबर है, उसके मैथ्स में इतने नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक एक्सेल शीट तैयार करी है जिससे मैं डाटा को कंपेयर कर सकती हूँ। ओके, तो हम कोई भी जैसे मार्क की शीट बना ली, मान लो पॉपुलेशन, मैंने अलग अलग कंट्रीज की मेरे को पॉपुलेशन लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, एक जगह मैं लिखूंगी कंट्रीज का नाम और यहाँ पे मैं कितने उनमें पीपल रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है उस कंट्री की, मैं वो यहाँ लिख दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज टू क्रिएट द स्लाइड ऑफ इम्पोर्टेंट नोट्स दैट कैन बी शोन थ्रू अ प्रेजेंटेशन। कोई भी मैं मेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं वो कहाँ बनाऊंगी? वो मैं बनाऊंगी पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट नोट्स बना लेते हैं और फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं? हम पावर पॉइंट के थ्रू। ओके, स्लाइड्स होती हैं इस तरह से, एक प्रेजेंटेशन बनाते तो उसमें इस तरह से हमारी डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्लाइड्स होती हैं। ये हमारी क्या होगी? ये होगी स्लाइड 1, ये स्लाइड 2, ये स्लाइड 3, 4, 5। इस तरह से हम हर स्लाइड में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स नोट करके रखते हैं और हम जब हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हम पावर पॉइंट के जरिए, इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज टू मैनेज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सर्च्ड, कंपेयर्ड, चेंज्ड और मैनिपुलेटेड। वो हम कहाँ करते हैं? वो हम करते हैं एमएस एक्सेस में। एमएस एक्सेस एक तरह से हमारा डाटाबेस की तरह होता है, ओके, जहाँ पे हम कोई भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हमें फ्यूचर में अगर वो डाटा चाहिए होगा तो हम उसे सर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओके, और मैनिपुलेटेड यानी कि प्रोसेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल एंड टू सिंक्रोनाइज देम। हम एमएस आउटलुक के जरिए कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं, कोई भी मेल रिसीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑल्दो दिस कलेक्शन इज कॉमनली रेफर्ड एज ऑफिस। जो ये इन सब का कलेक्शन है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑफिस बोलते हैं। इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू इंक्लूड द वर्जन ऑफ ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ वर्जन्स हैं ऑफिस के। क्या क्या वर्जन है? ऑफिस 2003, ऑफिस 2007 एंड ऑफिस 2010 रेस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ एमएस ऑफिस। फीचर्स क्या है अब हमारे एमएस ऑफिस में? सबसे पहला है फाइल टैब। ये क्या है? हमारी फाइल टैब है। इस तरह से एक टैब शो होती है, जैसे हम एमएस ऑफिस ओपन करते हैं तो ये क्या है? हमारी फाइल टैब।
फाइल टैब इज अ लोकेशन फॉर मोस्ट ऑफ द कमांड्स। इस फाइल टैब में हमारी बहुत सारी कमांड्स होती हैं। एक लोकेशन है, यहाँ पे बहुत सारी हमारी कमांड्स होती हैं दैट वर लोकेटेड ऑन द फाइल मेन्यू। और वो कमांड्स कहाँ होती है? हमारी फाइल मेन्यू में। एंड ऑफिस बटन इन प्रीवियस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, तो हमारी ये क्या होगी? हमारी होगी फाइल टैब। नेक्स्ट इज द रिबन। The ribbon user interface is a task-oriented graphical user interface. ये क्या है? Graphical user interface है। Ribbon is divided into two parts. जो ribbon है ये divide होता है हमारा two parts में। First is tab and other is group. The ribbon is displayed for what you are currently doing. तो रिबन हमें क्या बताता है कि जहाँ पे हम करंट में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो हमें बताएगा। The ribbon will dynamically change depending upon the option currently selected in the Word, Excel or in any of the Office program. जो रिबन है वो हमारा क्या है? डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो हम करंटली हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके ऊपर है जो हमारा रिबन है। जो सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा रिबन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग विद इमेज द रिबन विल डिस्प्ले द शेडो 3D इफेक्ट्स एटसेट्रा। अगर आप इमेज पे काम कर रहे हो तो जो रिबन है वो किस पे शेडो डिस्प्ले होगी? हमारी उस इमेज पे। ओके, मान लो जैसे ये यहाँ पे ही क्या है हमारा? यहाँ आ जाएगा ये हमारा रिबन। में हम ये वाला यूज कर रहे हैं तो जो यहाँ पे ये क्या है? ये ऑप्शन सिलेक्ट हो रखा है तो इसको ये बोल रहा है रिबन। जो भी हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं रिबन हमारा वहां पे आ जाएगा। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, मान लो मैंने यहाँ पे बोल्ड, यहाँ पे इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी मैं सिलेक्ट करती हूँ हमारा रिबन वहां पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या है हमारी? मिनी टूल बार इज अ टाइप ऑफ कंटेक्स्ट मेन्यू दैट इज ऑटोमेटिकली शोन, जो हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। इसमें क्या है? कंटेक्स्ट मेन्यू है हमारी। इसमें हमें ये क्या हमें ऑटोमेटिकली शो होती है व्हेन टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। जैसे ही हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ये हमें ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। The purpose of this feature is to provide easy access to the most used formatting commands. इसका पर्पस क्या है? इससे हमें जो मान लो हमने कुछ टाइप लिखा है, मान लो मैंने यहाँ पे अंकिता लिखा है। अगर मैं चाहती हूँ ये अंकिता मुझे डार्क में दिखाई दे तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगी? बोल्ड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ ये अंकिता मेरे को थोड़ा सा तिरछा लिखा मिले, इस तरह से मान लो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा तिरछा लिखा मिले तो क्या मैं क्या यूज करूंगी? इटैलिक। और मैं चाहती हूँ अंकिता के नीचे अंडरलाइन आए तो मैं क्या यूज करूंगी? ये ऑप्शन, अंडरलाइन ऑप्शन। तो ये जो हमारी कमांड्स हैं ये हमें डायरेक्ट शो होती हैं जैसे हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये होती है हमारी फॉर्मेटिंग कमांड्स। ओके, it remains semi-transparent until the mouse pointer is placed on it. जब ये क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट होती है जब तक हमारा जो माउस पॉइंटर है वो उस पे हम यहाँ आके क्लिक नहीं करते हैं। जब तक हम यहाँ पे माउस पॉइंटर को प्लेस नहीं करते तब तक ये सेमी ट्रांसपेरेंट ही दिखती हैं। ओके, तो ये है हमारा मिनी टूल बार का काम। नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है? द क्विक एक्सेस टूल बार विच इज प्लेस्ड इन द टाइटल बार। ये कहाँ होती है? ये हमारी टाइटल बार में होती है। सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फंक्शन। जो हमने फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो हम फंक्शंस बार बार यूज करते हैं उनको स्टोर करके रखती है। जैसे सच एज सेव, अनडू, रीडू। जैसे हमें बार बार सेव करना पड़ता है। अनडू का मीनिंग क्या है? जो हमने पहले लिखा था वही हमें दोबारा लिखा मिले। ओके, और रीडू मतलब जो हमने बाद में लिखा था वो हम उस पर दोबारा आ जाएं। द क्विक एक्सेस टूल बार कैन बी कस्टमाइज। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ इनके अलावा कुछ और भी ऑप्शन हम सेव करके रख सकते हैं। ओके,
Next is Smart Art. Smart Art can be found under the Insert tab in the ribbon. तो क्या है स्मार्ट आर्ट हमें कहाँ मिलती है? ये हमें मिलती है इंसर्ट टैब के अंदर. ओके. There are 115 preset smart art graphics. कितने हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं? हमारे पास लगभग 115 स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं और उनके हमारे पास लेआउट प्रेजेंट है एज अ टेम्पलेट डिफरेंट कैटेगरीज में सच एज लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल एंड हायरार्की. ओके. अ टेक्स्ट पेन appears next to it to guide the user through entering text in the hierarchical level. तो जो नेक्स्ट पेन है वो कहाँ हमें दिखाई देता है? नेक्स्ट टू इट. वो हमें क्या करते हैं? गाइड करेगा यूजर को. ओके. उसके बाद WYSIWYG, इसका मीनिंग क्या है? What you see is what you get. With what you see is what you get, a document appears on the display screen exactly as it will be look when printed. ये हमें वैसा ही दिखाई देगा कोई हमें डॉक्यूमेंट जैसा हमें प्रिंट के बाद चाहिए. बहुत सारे हमारे पैकेजेस हैं जो MS ऑफिस में अवेलेबल हैं. नाउ फर्स्ट इज MS Word. First is MS Word. Word is a word processing software package. ये क्या है? Word processing software package है. Word processing is perhaps the most common and comparatively easier application to work on any computer. ये क्या मोस्ट कॉमन है और इजी भी है इस एप्लीकेशन पे काम करना कंप्यूटर में. वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वर्ड हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है. ओके. वेयर वी कैन एडिट एंड फॉर्मेट आवर टेक्स्ट, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं. एडिट का मीनिंग चेंज, फॉर्मेट का मीनिंग उसका स्टाइल चेंज कर दें कोई भी टेक्स्ट का. द पावरफुल फीचर ऑफ वर्ड विल अलाउ यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट. जो इसका पावरफुल फीचर है वर्ड का वो क्या है? हम इससे हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लेटर बना सकते हैं, कोई रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, हम बुक्स भी टाइप कर सकते हैं. ओके. इस तरह से शो होता है हमारा. ये क्या है? हमारा वर्ड. ओके. नेक्स्ट इज MS Excel. MS Excel क्या है? अब देखो, Excel इज अ कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. एक्सेल क्या हमारा? कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है जो किससे बना है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से. ओके. स्प्रेडशीट क्या है? इज अ मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम. स्प्रेडशीट हम किसको बोलते हैं? इस तरह से हमारे पास शीट आएगी. तो इसमें ये क्या है? अब मैं बताती हूँ. ये इधर इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल वे में क्या है? इस तरह से. एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा. इस तरह से क्या है? इन जो ये हॉरिजॉन्टल वे में है, इस तरह से जो ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं इनको हम बोलेंगे रो. ओके. और ये हमारी इतनी सारी क्या है? रोज हैं. और अगर मैं इस तरह से बोलूं तो इस तरह से ये क्या है? हमारे कॉलम्स हैं. ओके. इस तरह से हम इनको क्या बोलेंगे? कॉलम्स. जनरली लुक लाइक अ पेज इन अ मैथमेटिक नोटबुक. ये कैसे दिखते हैं? जैसे मैथमेटिक नोटबुक में हमारे पेजेस होते हैं जो हम 1st to 5th क्लास में हम इस तरह के पेजेस पे लिखते हैं ना मैथ्स में, इस तरह के. तो इसी तरह की हमारी स्प्रेडशीट दिखाई देती है. द ग्रिड इज नोन एज अ सेल. इसको, इस ग्रिड को, एक ग्रिड, ये क्या है? एक सेल है. इन विच वी कैन एंटर टेक्स्ट. यहाँ पे भी हम, यहाँ पे क्या है? हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. नेम, रोल नंबर, हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके. द ग्रिड इज नोन एज अ सेल इन विच वी कैन एंटर टेक्स्ट. यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं. वी कैन अप्लाई सर्टेन फॉर्मूलाज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. और हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूले भी लिख सकते हैं जो सिंपल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. Excel is used to make the charts and compare the data among the values. Excel हम
चार्ट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और डाटा को कंपेयर करने के लिए भी यूज करते हैं। इस तरह से हमारा ये क्या है, ये है हमारे पास एक्सेल शीट। ओके, यहाँ पे क्या है, ए इस तरह से ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस है, इनको हम बोलेंगे कॉलम्स। ओके, और ये यहाँ पे 1 2 3 है, जैसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये हमारे क्या है, रोज। इनको हम क्या बोलेंगे, रोज। ओके, नेक्स्ट इज MS पावर पॉइंट। PowerPoint is a presentation software that can be used to communicate your ideas effectively through visual aids that look professionally designed. PowerPoint क्या हमारा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये किस लिए यूज होता है, हम अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, थ्रू विजुअल एड्स। हम कोई भी हमें मान लो हम रिटर्न फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो मैंने एक नोट लिख दिया सिंपल, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब मैं इसके बारे में आप सबको बता सकती हूँ। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, विथ PowerPoint you can create slides using text, pictures, sounds and videos for your presentation. हम PowerPoint यूज करके स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, और उन स्लाइड्स में मान लो मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ। ये क्या मैंने लिख रखा है, ये क्या है, मेरा टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा दी, मान लो मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दी। ओके, यहाँ पे मैंने कोई साउंड लगा दी, यहाँ पे मैं वीडियो भी ऐड कर सकती हूँ। ओके, इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इन एडिशन यू कैन प्रिपेयर स्पीकर्स नोट, प्रिंट एंड आउटलाइन एंड हैंडआउट्स। हम इसके अलावा स्पीकर्स नोट्स भी लिख सकते हैं। स्पीकर नोट मतलब हम यहाँ पे ऑलरेडी एक कमांड होती है जिसमें स्पीकर, और इसमें स्पीकर ऑटोमेटिक जो हमने लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक हमें बोल के सुनाता है। हम प्रिंट एंड आउटलाइन एंड हैंडआउट्स भी हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज MS Publisher. Publisher enables you to create publications such as a greeting cards, banners, CD, DVD covers. Publishers में हम क्या कर सकते हैं, publications create कर सकते हैं, जिसमें हम greeting cards बना सकते हैं, banner डिजाइन कर सकते हैं, CD, DVD covers तैयार कर सकते हैं। Even if you have no previous experience of designing, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस, डिजाइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आप ये MS Publisher यूज करके ये सब तैयार कर सकते हो। इट कम्स विद अ रेंज ऑफ प्री डिजाइंड टेम्पलेट। इसमें क्या है, ऑलरेडी प्री डिजाइंड टेम्पलेट स्टोर होते हैं। हाउएवर पब्लिशर इज मच मोर फ्लेक्सिबल टू इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इवन टेबल्स। पब्लिशर में हमारा क्या है, हम टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और हम टेबल्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये MS Publisher शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज MS Access। अब देखो MS Access क्या है, एक्सेस का क्या मीनिंग है, देखो मैंने पहले ही बताया था कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह है। Access is a relational database management system which help user to organize data. इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। With Access you can enter, modify and extract database. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा हमें एंटर किया उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और उस डाटा को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब हम एक्सेस भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। हम इसमें क्या है, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें हम फॉर्म एंड रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड, पेरोल ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉयज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग MS Access। हम बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर सकते हैं, और पेरोल ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज, पेरोल भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, MS Access का यूज करके।
Next is MS Outlook. It is designed to assist user to manage emails. MS Outlook में क्या है, हम emails को मैनेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, एंड टास्क को भी हम कर सकते हैं, एज वेल एज ट्रैक एक्टिविटीज, ओपन एंड व्यू डॉक्यूमेंट। ओके, हम ओपन भी कर सकते हैं और व्यू देख भी सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और शेयर भी क्या कर सकते हैं हम, शेयर भी हम इंफॉर्मेशन को, हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ आउटलुक आर, क्या क्या हमारे कंपोनेंट होते हैं आउटलुक में, इनबॉक्स होता है, कैलेंडर होता है, कॉन्टेक्ट्स होता है, टास्क, जनरल्स एंड नोट्स। ओके, ये सारे हमारे क्या हैं, आउटलुक के कंपोनेंट होते हैं। इस तरह से हमें आउटलुक शो होती है। अब थिंग्स टू रिमेंबर, क्या हमें इसमें पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे MS ऑफिस क्या है, इज द बेस्ट ऑफिस सूट प्रोग्राम, ये क्या हमारा बेस्ट ऑफिस है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस इज 2013। ओके, word allows the future of what you see is what you get. The new interface of MS Office is officially known as a Fluent User Interface. उसको हम क्या बोलते हैं, Fluent User Interface. The File tab has replaced the Office button. Okay, जो File tab पहले क्या होती थी, फाइल टैब होती थी, अब उसको हमने रिप्लेस किससे कर दिया है, ऑफिस बटन से। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा कि MS ऑफिस में कितने पार्ट्स हैं, MS ऑफिस के क्या क्या हैं इसमें, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ओके, आउटलुक, पब्लिशर, ये हमारे क्या है, इतने सारे इसमें MS ऑफिस में इसके सब पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सब पार्ट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।